ठीक है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अक्सर भाइयों का आखिरी महीने में क्लोज़अप में डिलीवरी से 15-20 दिन महीना पहले उनको भाल की शिकायत आती है ना, बड़ा डिस्टर्बेंस हुई है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीरो मोर्टेलिटी, एक भी जानवर नहीं मरा माशाल्लाह। फिर अक्टूबर नवंबर में बच्चे ले लिए उन्हीं से ही 10 किलो तोड़ के 10 किलो जोड़ के क्रॉस करा के फिर माशाल्लाह बच्चे सही है। अच्छा, इसीलिए आखिरी महीने लूसन बंद, सही है, बरसीन बंद, जंतर बंद, खल्ले ठीक है, बंद, नमक बंद, मीठा सोडा बंद सकता है। यानी अगर एक बकरी है हर दफ़ा एक बच्चा दे रही है, उसकी खुराक अगर अच्छी कर देते हैं तो क्या वो तादाद बढ़ाएगी बच्चों की? जी, खुराक भी, और उसका अगर आप जो हमारा कमोरी सींग वाला है वो दूध में चैंपियन बनेगा इंशाल्लाह। उसकी माँ उसकी बहनें 11-11 महीने दूध खुश्क नहीं करती, 3-3 किलो दूध देती हैं एवरेज। तो हर मंथ इनकी क्या वेट गेन रहा है जी इधर? एक महीने में कितना वेट उठाते रहे ये और सारे, बल्कि इनका एक दफ़ा बता दें। जो टॉप का बच्चा है ना जी, वो 8 किलो 9 किलो तक जाता रहे। ठीक है, ठीक है। हाँ। 8। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। अच्छा जी, द सर्वर गोट फार्म पे मौजूद हूँ, वीडियोज़ इन्हीं की अपलोड कर रहा हूँ। ये माशाल्लाह सेटअप इनका न्यू मैं आपको दिखा चुका हूँ, बड़ा बेहतरीन बड़ा सेटअप है। एट द टाइम इधर 60 to 70 जानवर मौजूद हैं। हेल्थ उनकी माशाल्लाह देख लें कैसी है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, एक साल के अंदर जो इस फार्म पे ग्रोथ ली गई है, क्या कमाया गया, क्या नुकसान हुआ है, वो चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में आमर भाई से पूछेंगे। मेरी कोशिश होती है कि अब जितने भी फार्म्स विज़िट करूं तो उनसे कहूं कि अपनी ग्रोथ रिपोर्ट दिखाएं, बताएं हमें क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान, ताकि जो हमारे नए दोस्त हैं उनको भी पता हो कि या तो हमने अगर किसी को फ़ायदा हो रहा तो हमने भी इतने की कोशिश करनी है, अगर नुकसान हुआ तो क्यों है, हमने उससे बचना है। बहरहाल जी, वीडियो शुरू करते हैं, इंशाल्लाह मज़ा आएगा जी। अच्छा आमर भाई, इधर अभी कितने जानवर खड़े हैं जी पूरे फार्म पे? या हाँ, पूरे फार्म पे, बच्चों को डाल के, बड़ी बकरियों को, सभी को? बच्चों को डाल के तो तकरीबन 100 हो जाएंगे। अच्छा माशाल्लाह जी। तो क्या ये वीडियो है जी हमारी ग्रोथ रिपोर्ट, यानी 2024 से लेके 25 एंड होने वाला है ना, दिसंबर एंड तक। क्या एक साल में आपने ग्रोथ ली है जी, कितने बच्चे आए हैं, क्या मोर्टेलिटीज़ रही है, कोई मसला या कोई नुकसान हुआ, वो दोस्तों से शेयर करें जी। आयो जी। अच्छा जी, माशाल्लाह अमर साहब, अल्लाह पाक ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਭਲਾ? 10 ਤੋਂ 10 ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, 100 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਵਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ? 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 5 ਸਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਜੀ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਮਾਉਣ ਡਏ। ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਅੱਛਾ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੂੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜੋ ਬੱਕਰੀ ਸੂੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਝ ਦੇ ਝੂਲੇ ਨਾ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ पूरी एक वीडियो सी बना ली, इसमें हमने कवर कर लिया, पूरी बना ली एक वीडियो, हर चीज क्लियर हो जाएगी। 18 मिनट की वीडियो। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਫਾਰਮ ਸਿੱਧੇ ਕੋਣੇ। अच्छा आमिर भाई, अब आप अपनी जरा बताएं जी, क्या ग्रोथ रिपोर्ट है जी? ग्रोथ रिपोर्ट भाई इस तरह से आप कह लें कि मेरे माशाल्लाह जनवरी फरवरी में आए थे 30 बच्चे जी, फिर अक्टूबर नवंबर में 30 बच्चे आए। ठीक है जी। और जो ये तो हो गया मेरा जो एक कंसिस्टेंट मैंने पूरा अपना रखा हुआ है, बकरियाँ इकट्ठी हीट पे आएँ, इकट्ठी क्रॉस हों, साल में 2 प्रेगनेंसियाँ मिलें, वो तो मेरा एक रूटीन का काम है। ठीक है जी। इसके दरमियान में भी कोई 2-4 बकरियाँ जो आगे पीछे रह जाती हैं या वो उस ग्रुप के साथ नहीं मिल सकती, अंदर से हो जाती हैं, तो उनका अगर मिला लें तो तकरीबन 70 बच्चा, ठीक है जी, हम कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, तो ये मैं जनवरी से बात कर रहा हूँ। ठीक है, जनवरी से लेके तो ये अब हम दिसंबर में हैं। दिसंबर में, ठीक है। ठीक है। तो ये नया इजाफा अल्लाह ताला ने हमें दिया। इसमें से अगर हम बात करें तो 3 से 4 लेस देन 5 एनिमल्स की मोर्टेलिटी है। 65 अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो माशाल्लाह जी परवान चढ़े हैं, और परवान चढ़े हैं जो जनवरी फरवरी वाले में तो आपने देखे ही हुए हैं। बिल्कुल। फार्म पे इस दफ़ा कोई वायरल अटैक, कोई डिजीज़ आई हो? जी, मुँह खोर ने बहुत तंग किया जी। अच्छा, मुँह खोर आई है हमारी फरवरी में, जो बच्चे आए थे मार्च में आई। ठीक है, मार्च में, और वो बड़ा क्रिटिकल टाइम था, और इधर उधर लोगों के मुंह खोर आई थी और सबसे ज़्यादा बच्चे मर रहे थे जी। और तब मेरे बच्चे कोई 4 हफ्ते का था, कोई 6 हफ्ते का था, कोई 8 हफ्ते का था जी।
और जो बकरियों को जब मुँह खुराई है तो बकरियों ने 10-10 किलो वज़न कम किया। जो 3 किलो दूध देती थी वो आधा किलो पाव पे रह गई, बच्चों को दूध ना पूरा मिलना। ठीक है। वो 1 महीना बड़ा डिस्टर्बेंस हुई। ठीक है। ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीरो मोर्टेलिटी, एक भी जानवर नहीं मरा माशाल्लाह। सही है। रहमत करे अल्लाह। ठीक है। और मैं खुद हैरान हूँ कि वही सब कुछ, मैं ट्रीटमेंट तो हर कोई करता ही है, मैंने अपने जहन से किया जो भी मेडिसिन वगैरह की, आपको पता ही है, थोड़ा बहुत हमें आता ही है जी। तो वो हमने हाथ पाँव मारा। लेकिन सारे फार्म में मुंह खोर आई, मुंह में छाले बने, खुरों में छाले बने, इवन के थनों पे भी छाले बने। ठीक है। लेकिन 4 से 6 हफ्ते के बच्चे को नहीं बने। सही है। एक बच्चे का भी छाला नहीं बना माशाल्लाह। और पूरे फार्म में जब आपको पता आ जाती है तो कोई भी जानवर नहीं बचता। नहीं बचता। ठीक है। इसमें दौरान जो 4-5 जानवर हैं जिन्होंने मुंह खोर को माना ही नहीं, यानी कि उसी के अंदर रह के अलहदा भी नहीं किया, उनको एक छाला भी नहीं बना। सही है। वो हमने अपनी जो हम डाटा करते हैं उस डाटा में हमने लिख लिया ये इम्यूनिटी में ऊपर है भाई। इन्होंने एक छाला भी नहीं आया, इनको टेम्परेचर भी नहीं हुआ, एक दिन भी सुस्त नहीं हुए, इन्होंने वायरस को माना ही नहीं। ये चीजें हैं जो डाटा में इकट्ठी करने वाली होती हैं, जिसे हम कहते हैं मैंने जेनेटिक्स बनाए हैं। भाई जेनेटिक्स में क्या बना लिया है? उसमें इम्यूनिटी है, उसमें FCR है, फीड कन्वर्जन रेशियो है, उसमें FCR दोनों मिल्क साइड पे भी हैं, इस पे भी है, ओवरऑल स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स हैं, फिनोटिपिकल भी आप ले सकते हैं, वही चीज़ें होती हैं सारी। ठीक है। आमिर भाई, अभी कितनी बकरियां मेट या कंसीव कर चुकी हैं, जो यानी गबन हम काउंट कर सकते हैं आने वाले 1 महीने बाद? इंशाल्लाह ये जो बकरा अंदर छोड़ा हुआ है 80% से ऊपर ये हो गई हैं। ठीक है। और ये जो जनवरी फरवरी वाली पट्ठे हैं जी, ये तो 10 की 10 अल्हम्दुलिल्लाह ठहर गई हैं माशाल्लाह जी। और वो जो उधर सेट है 20 का जी, उनमें से भी तकरीबन 10 से ऊपर जो है वो ठहर गई हैं माशाल्लाह जी। अच्छा, यानी 10 पट्ठा ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿ ਖੀਰੀਆਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਤੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਏਜ। ਅੱਛਾ, ਕਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ 50 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। हाँ जी, सही है जी। हाँ जी। अच्छा आमिर भाई, अगली चीज़ है जी माशाल्लाह, ये इनके बकरे खड़े हैं जी, अंडे सारे खड़े हैं। पर मंथ इनकी क्या वेट गेन रहा है जी इधर? 1 महीने में कितना वेट उठाते रहे ये और सारे, बल्कि इनका एक दफ़ा बता दें। जो टॉप का बच्चा है ना जी, वो 8 किलो 9 किलो तक जाता रहे। ठीक है। ठीक है। हाँ, 8 से 9 किलो महीने का करता रहे। ठीक है। और जो बिल्कुल माठा बच्चा है वो 6 से 7 किलो करता रहे, इससे नीचे बच्चा नहीं हमारे पास। सही है। अमर भाई, माठा यानी क्यों वो क्यों नहीं 8 किलो कर रहा था, जिसकी क्या वजह हो सकती है? उसमें बहुत सारी वजूहात होती हैं। जो 8-9 किलो करने वाला वो शायद एक आया हो। ठीक है। उसकी माँ के नीचे दूध ज़्यादा हो। ठीक है। उसको पैदाइश के वक्त उसकी माँ की तरफ से वज़न ज़्यादा मिल गया हो। ठीक है। ठीक है। वो 3 में आया है। पैदाइश के वक्त वो शायद 4 किलो का पैदा हुआ है, वो 5.5 का पैदा हुआ है। जो पैदाइश के वक्त 1.5-2 किलो का फ़र्क है वो फिर आगे भी निकलता रहता है। इस तरह की बहुत सारी वजूहात उसमें शामिल हो जाती है। सही, चलें जी, अजान बोले फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा आमिर भाई, हाँ, बकरों का आप बता रहे थे कितना वेट आया जी 1 महीने का? जी बकरे माशाल्लाह जो टॉप का बच्चा है ना जी, वो 8 से 9 किलो करता है। ठीक है जी। बेस्ट मैंने लिया है 9 से 10 किलो। ठीक है। लेकिन हम एक एवरेज टॉप का बच्चा 8 से 9 किलो। सही है। तो माठे से माठा बच्चा 6 से 7 किलो। सही है। तो ये आप कह सकते हैं कि हमारे फार्म की एवरेज 7 किलो है। ठीक है। और बच्चों के लिहाज से बात करें, किसी एक बकरी ने ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चे दिए इस दफ़ा? 3 ही। हाँ जी। और अगर टोटल एवरेज की बात करें पूरे साल की, क्या एवरेज बनती है जी? 2 इंशाल्लाह। 2 बनती है। हाँ जी। अच्छा आमिर भाई, बच्चों की तादाद को अच्छी खुराक के साथ बढ़ाया जा सकता है? यानी अगर एक बकरी है, हर दफ़ा एक बच्चा दे रही है, उसकी खुराक अगर अच्छी कर देते हैं तो क्या वो तादाद बढ़ाएगी बच्चों की? जी, खुराक भी, और उसका अगर आप अपने हिस्ट्री है ज़्यादा बच्चे देने की और अब नहीं दे रही, ठीक है, तो उसका अल्ट्रासाउंड भी कराएं। सही है। हो सकता है उसकी बाकी थैलियों में इन्फेक्शन हो। सही है। अंदर थैलियाँ होती है ना लदा। हाँ। तो वो जो बाकी थैलियाँ उसमें शायद इन्फेक्शन हो सकता है। सही है भाई। तो उसको देखा जा सकता है। और खुराक तो फिर आपको पता ही है, हमने अलग से खुराक डिज़ाइन की हुई है जी। बच्चों की अलग है, बड़ों की अलग है। एक खुराक हम बनाते हैं जिसे हम कहते हैं फ्लशिंग जी। ठीक है जी। फ्लशिंग का मुराद क्या होता है कि आपने जानवर को तैयार करना है क्रॉसिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए। उसमें आप ऐसी खुराक दी जाती है जिसमें वो ज़्यादा, जो फीमेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडे रिलीज़ करे। ठीक है। और जो मेल है उसका ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है। वो खुराक का टाइम है, वो पूरी दुनिया में होता है, कोई हम नया काम नहीं कर रहे। आप सर्च करें इंटरनेट पे जाके फ्लशिंग डाइट। ठीक है। हर कैटल में, गोट में, हर जगह
40 से 45 दिन की एक स्पेशल डाइट बनती है। ठीक है भाई। और हम तो अब खैर उससे भी आगे चले गए, क्रॉसिंग से 2 महीने पहले जी और क्रॉसिंग के 2 महीने बाद हम एक स्पेशल डाइट देते हैं ताकि बच्चा अच्छा वजनी अच्छी जेनेटिक्स का बच्चा पैदा हो। सही है भाई। अच्छा आमिर भाई, जो बच्चे पैदा हुए हैं, क्या इनका एवरेज बर्थ में क्या इसकी वेट आ रहा है जी इनका? जो प्योर में 5.5 के राउंड आता है। ठीक है। क्रॉस में बच्चों की तादाद ज़्यादा है तो 4.5 से 5 की, क्रॉस में आधा किलो डाउन है कंपैरेटिवली। बेहतर है। हाँ जी। और एक बकरी से आप तकरीबन 13-14 महीने में 2 दफ़ा बच्चे ले रहे हैं? जी जी, अभी आपको बताया मुंह खोर आई थी जी। मुंह खोर के बावजूद मार्च में मुंह खोर आई है जी। और इनसे फिर अक्टूबर नवंबर में बच्चे ले लिए हैं उन्हीं से ही। 10 किलो तोड़ के 10 किलो जोड़ के क्रॉस करा के फिर माशाल्लाह बच्चे। सही है। अच्छा, इस दफ़ा जो जानवर आपने 65 बच्चे जो माशाल्लाह परवान चढ़े हैं, ये सेल भी इनमें से कुछ किया कि नहीं? हाँ, सेल होते रहते साथ साथ। ठीक है भाई। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सेल होते रहते हैं। सही है। तो ये जो आप बकरे रखे हुए हैं, ये भी सेल करेंगे? जी ये कर देंगे सेल अब। सही है। इनके हमने देखना था, अभी हमें लोग कहते थे क्रॉस का जो बच्चा है वो 12 महीने में, आपका प्योर का बच्चा 12 महीने में 80-90 किलो करता है। ठीक है। क्रॉस का भी करेगा। ये अब 10-11 महीने के 70 के पास तो पहुंच गए हैं। सही है। तो आपके सामने रिजल्ट है इनका माशाल्लाह जी। सही है भाई, बेहतर है जी। और वो सारे वो भी ब्रीडर ही हैं? जी जी माशाल्लाह। उनमें से भी कर लेंगे? जी जी बिल्कुल। इसमें बड़े बड़े कमाल के वो जो मौलवी साहब खड़े हैं, जी मेरा ख्याल है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसको पाकिस्तानी बोयर का टाइटल मिल सकता है अगर कोई न्यूट्रल होके बंदा सोचे ना। ठीक है। तो मैं क्योंकि बोयर के साथ काम कर रहा हूँ, हाँ। आपको पता ही है जी। इस लेवल पे काम कर रहा हूँ। लूकस बर्गर के एनिमल है हमारे पास, पार्डे फाउंटेन के हैं, ठीक है, निको बूथा के हैं, हमारे पास बड़े बड़े ब्रीडर्स के हैं वहाँ पे इंटरनेशनल। जी जी। तो पाकिस्तानी बोयर का इसको टाइटल मिल सकता है। इसमें मीट पर्पज़ में इतनी क्वालिटी है। अगर कोई बंदा प्योरली मीट पर्पज़ में काम करना चाह सकता है हाँ। तो उसके लिए मैंने वो ब्रीडर रखा हुआ है। वो जो हमारा कमोरी सींग वाला है वो दूध में चैंपियन बनेगा इंशाल्लाह। उसकी माँ उसकी बहनें 11-11 महीने दूध खुश्क नहीं करती, 3-3 किलो दूध देती हैं एवरेज। तो इस तरह वो, और कुछ फिनोटिपिकल ब्यूटी में रखे हुए हैं प्योर के अंदर जी। तो अब देखें कुछ शौकीन आता है वो कहता है जी 5-6 पट्ठे डाल दें, एक ब्रीडर डाल दें। हाँ। आपके पास ब्रीडर ना हो तो फिर वो तो चला जाएगा, बिल्कुल। उसका शौक ही नहीं पूरा होगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ आपको सबके लिए कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। अच्छा, आपने जैसे बताया कि आप मुख्तलिफ और फार्म पे भी सर्व कर रहे हैं। जी जी। तो ये अपना फार्म अगर इधर नहीं होते तो कौन संभालता है जी? माशाल्लाह अमला ट्रेन है, 5 साल हो गए। अच्छा। हाँ जी। और ये पिछले 5 साल से आपके पास है? जी जी जी। देखें, एक नस्ली आदमी जो है ना, उसका जानवर भी नस्ली होगा, उसका मुलाजम पुराना होगा, ठीक है, और उसका दोस्त भी पुराना होगा। सही है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। सही है। तो जब आप देखें कमियां कुताइयां किसमें नहीं होती। वाले साहब होंगे बुजुर्ग नालों किधर गए? किसके? बाबा जी ने नाल दे आने वाले हैं वो शाम में, रात में। वाले साहब हैं इसके? वाले साहब नहीं है इनके। अच्छा, फैमिली टर्म्स। सही है, सही है, सही है। तो कहने का मकसद ये है कि कमियां कुताइयां सब में है। अभी मैंने आपको बताया कि इस बच्चा हाथ से निकला और टांग टूट गई और मुझे लाहौर तक जाना पड़ा। ठीक है जी। मैंने इनको डांटा तक नहीं, गलती हो गई क्या हो, बिल्कुल ऐसे ही। अब उसका क्या करना वो है। तो बिल्कुल। कोशिश करनी चाहिए एक टीम वर्क की। अकेला बंदा कुछ भी नहीं है जी। सही है। हमारे अंदर जो प्रॉब्लम है हमारे माशरे में कि हम कहते हैं कि मैंने जो करना खुद ही करना है। सही। टीम वर्क के बगैर आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसे। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे पे था, पीछे से यही संभालते रहे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुछ मुंडे जे कोई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ट्रेनिंग ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ? देखो काफी सारे पूछते ने यार सारी ट्रेनिंग। हाँ, ये अच्छा सवाल है वैसे। ट्रेनिंग के लिए मुझे भी कॉल आती है यहाँ पाकिस्तान अपन सारा ट्रेनिंग देवांगे, कोई अगे लैके जाएगा, एक बंदा घरे दसी जो आ पा लो आ करो नहीं कर सकता कि या उन्हें इत्थे बैठ के करना कराना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਯਾਰ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਆਪੇ ਤੁਰਿਆ ਆਵੇ ਵੀ। जी जी जी। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। इंशाल्लाह ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾਓ कई दफ़ा सोचा ही हमने और इंशाल्लाह फ्यूचर में करेंगे इसको। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇ। जी जी ਜਿਵੇਂ ਗੋਲਡ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। जी जी बिल्कुल ਕਰੋ मैं ਯਾਰ समझ। ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ कई दफ़ा इरादा किया, बस वक्त की किल्लत की वजह से हो नहीं सका। इंशाल्लाह करेंगे। हाँ जी। अच्छा आमिर भाई, यहाँ सारा साल एक ही खुराक चली है चारे में, या वो वक्त के साथ साथ चेंज करते रहे हैं? आप तीन तब्दीलियाँ होती हैं इसके अंदर, आप कह लें फॉडर में। ठीक है। वनडे में तो तब्दीली होती रहती है। ठीक है। वनडा बच्चों का अलहदा है जी, बड़ों का अलहदा है जी।
फ्लशिंग अलहदा हो गई, गब्बन बकरी का आखिरी महीने का अलहदा हो गया जी, ठीक है, और मिल्किंग का अलहदा हो गया। तो ठीक है। ये तो इतनी सारी तब्दीलियां तो वो हैं ही ना, सही वो है। हमने उसी में कवर करनी है। जी सर्दी गर्मी का भी तो अलग होता वा। सर्दी गर्मी का हम इतना, सर्दी गर्मी का इतना इशू नहीं होता। मेन इशू जो होता है ना वो होता है स्टेज का, जिस तरह मैंने बताया कि वो किस स्टेज पे जानवर, जी स्टेज का मेन इशू होता है। सही है। बाकी सर्दी गर्मी के लिहाज से हमारे पास ये होता है कि मौसम के लिहाज से इंग्रेडिएंट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, मगर उसकी जो मेन असास है वो स्टेज पे डिपेंडेंट होती है कि वो किस स्टेज पे है। सही है भाई। ठीक हो गया पहली चीज़। जी दूसरी चीज़, फॉडर के अंदर तब्दीली नहीं आई। सही है। फॉडर के अंदर लूसन चला है जी, ठीक है। जब उसका सीजन था। अब मूंगफली चल रही है। ठीक है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अक्सर भाइयों का आखिरी महीने में क्लोजअप में डिलीवरी से 15-20 दिन महीना पहले उनको भाल की शिकायत आती है। वो भाल की शिकायत आती है जी, वो उसको हमारी ज़ुबान में कहते हैं तो कि जानवर जो भाल भी है, गंदे जानवर की खुराक में जी पॉजिटिविटी आ गई, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ें वो बढ़ गई, ठीक है जी। जिसे हम कैटाइंस कहते हैं। जी तो कैटाइंस को कम करना होता है, एनाइंस को बढ़ाना होता है। एनाइन बूस्टर खुराक बनानी पड़ती है आखिरी महीने में, जिसे हम नेगेटिव डीकैड कहते हैं। जी। देसी ज़ुबान के अंदर वो चीज़ें जो दूध को बढ़ाती हैं उनको रोकना है, ठीक है जी। उसकी वजह है आखिरी महीने दूध रोका हुआ हमने ना, निकाल तो नहीं रहे, नहीं रे, पीछे से वो चीज़ें खिलाई जा रहे हैं जो दूध बढ़ाती हैं। ठीक है। तो ये तो ऐसे ही होगा कि मोटर चला के मैंने पाइप का मुंह बंद कर दिया ऐसे ही है, तो पाइप फूल जाएगा। बिल्कुल। पीछे से मोटर जोर लगा रही है, बिल्कुल, बिल्कुल। आगे से मैंने पाइप बंद किया हुआ है, जी। फिर दूध तो मैं निकाल नहीं रहा, दूध को मैंने रोका हुआ हाँ जी। है, और खुराक वो खिलाई जा रहा हूँ जो दूध को बढ़ा रही। इसीलिए आखिरी महीने लूसन बंद, नहीं, सही है। बरसीन बंद। बंद, सही। जंतर बंद, खल्ले ठीक है। बंद, नमक बंद, मिठा सोडा बंद, ठीक है। वो चीज़ें। और ये बाजारी मिनरल जो हैं, हाँ दूध बढ़ाने वाले मिनरल, ये भी नहीं। सही है। उसकी एक स्पेशल खुराक बनती है, हम तो मूंगफली के साथ ही बनाते हैं, सही है। क्योंकि मूंगफली में से दाना निकल जाता है तो उसका पोटासियम लेवल नीचे आ जाता है। जी। बेसिकली ये चीज़ें बंद करने की वजह ये हाई पोटासियम होती हैं, हाई सही। पोटासियम होती है तो वो फिर मिल्क को बढ़ाती हैं, वहाँ से सही है। अडरडीमा फिर करती हैं। सही है। तो वहाँ आखिरी स्टेज में चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मेरे पास मूंगफली भी पड़ी होती है, ठीक है जी। क्योंकि मैंने सारा साल सुहा लेना है, जी। आखिरी महीना आ गया तो मैंने वो लूसन बंद करके, ठीक है भाई। आप देख लें कोई भी आपको चड्डा खराब इंशाल्लाह नज़र नहीं आएगा। नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, शुक्रिया जी। ये थी जी। सवाल सुन के लोग बकरियां भुखियां मार देना, कुछ भी नहीं पाना। नहीं तो उन्होंने कहना यार पुछते मैं चल मूंग लूसन भी नहीं पाਉਣਾ, फलाना भी नहीं पाਉਣਾ, जंतर भी नहीं पाਉਣਾ, ਸੂਣ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਇਓ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੰਡਾ ਹੀ ਪਾਈ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਬਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲਿੱਸੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਛੁਰੀ ਕੋਰ ਰੱਖ ਫਿਰ, ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਜ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀਟੋਸਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਜਾਂਦੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕੀਟੋਸਿਸ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਰਮਲ ਸਲਾਈਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਵੋ, ਹਾਂਜੀ। ਵਿੱਚ ਡੈਕਸਟਰੋਜ਼ ਪਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਐਮੀਵਕॉम ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਤਲ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਪਿਲਾਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਲਾਈਨ ਗਲਾਈਕੋਲੀਨ ਜਾਂ ਗਲਿਸਰੋਲ 80%, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 4-5 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡਾ ਝੰਡਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਟੈਡ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਖੁਰਾਕ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਗੱਬਨ ਬੱਕਰੀਆਂ 100 ਕਿਲੋ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੀ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਕਿਲੋ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਾਈਵ weight। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਅੱਛਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਹੈਗੀ? 12 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੂਏ ਦੇਗੀ? 5 ਸਾਲ 'ਚ 8 ਤੋਂ 9 ਸੂਏ ਦੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੇ ਆਈ? ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੇ ਆਈ। ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸੂਏ? ਸਰ ਮੈਂ ਹੁਣ 8 ਦੰਦ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਬੱਕਰੀ ਲਈ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਾਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਉਹ ਬੱਕਰੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ 5-6 ਸਾਲ 5-6 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ 3-3 ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ, 3 10 ਸਾਲ ਤੇ ਪਲੱਸ ਹੈ ਨੇ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ। 3-3 ਬੱਚੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਬਸ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ।